चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। रामपुर में केदारनाथ अपनी पत्नी मंजरी और 2 बेटियों के साथ बहुत खुशी से रहते थे। मंजरी देखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही संस्कारी थी और उनके 2 बेटियां भी माँ से किसी भी गुण में कम नहीं थे। सबसे अच्छी बात ये है कि दोनों हमेशा हर काम में एक साथ रहते थे। मंजरी, अरे बाबा जल्दी करो, हमें बहुत दूर जाना है। जी अभी आई। देखो, तुम दोनों एक साथ रहना, मैं और पापा जल्द ही फंक्शन अटेंड करके आ जाएंगे। ठीक है माँ। केदारनाथ और उनकी पत्नी घर वापस आते समय अचानक से उनके गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों वहीं पर अपना दम तोड़ देते हैं। माँ, पापा। अवंतिका, मत रो मेरी बहन, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। दीदी, अब हम अनाथ हो गए, हमारा कोई नहीं रहा इस दुनिया में। अनामिका, अवंतिका, तुम दोनों अनाथ कैसे हो सकते हो मेरे होते हुए? चलो, अब मेरे साथ चलो। केदारनाथ जी का छोटा भाई केशवनाथ दोनों भतीजियों को अपने घर ले जाता है, पर उसकी पत्नी कामिनी किसी भी हाल में इन 2 अनाथ बेटियों को घर पे रखने को तैयार नहीं होती। ले आए उठा के इन अनाथों को। खबरदार, अगर इन्हें हमारे साथ रखने को सोचे भी तो खुद की एक बेटी है घर पे और 2 बोझ उठा के सर पे कैसे घूमोगे? हाँ, ये और कहाँ जाते बताओ? कहीं भी चले जाएं, पहाड़ से कूद के अपनी जान ले ले, पर यहाँ पे नहीं रह सकते। केशव अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो कहाँ सुनने वाली थी। कामिनी, चलो अंदर चलो, कुछ बात करनी है तुमसे। ओहो कामिनी, तुम इतना क्यों चिढ़ रही हो? थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर अनामिका और अवंतिका हमारे साथ रहेंगे तो इनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारी होकर रहेगी, और तुम्हें तो वैसे भी घर के कामकाज के लिए नौकरानी चाहिए थी, अब मिल गए मुफ्त में। करवाओ काम जितना करवाना है, कौन रोकने वाला है? प्रॉपर्टी की बात सुनकर कामिनी झट से तैयार हो गई दोनों को घर पे रखने के लिए। अनामिका, अवंतिका, ओहो, महारानी दोनों घोड़े बेचकर सो रही हैं आराम से। गलती से भी सोचना मत कि तुम्हें यहाँ पे मुफ्त में खाना मिलेगा। अनामिका, तू जा सारा बर्तन साफ कर, और अवंतिका, तू घर बाहर छत पे गार्डन में झाड़ू लगा जाकर। चाची, अवंतिका बहुत छोटी है, वो इतना काम नहीं कर पाएगी। आहा, बड़ा प्यार उछल रहा है बहन के लिए। आदत हो जाएगी काम करने की। अगर यहाँ पे रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा, समझे तुम दोनों? अब जाओ, जल्दी से काम खत्म करो। दोनों बहनों के दुख के दिन शुरू हो गए थे। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, 2 वक्त की रोटी मिल जाए अब वही बहुत बड़ी बात थी। एक ही घर पे रहने के बावजूद दोनों को एक दूसरे की शक्ल देखने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। और उधर उनके चाचा केशवनाथ, अब दोनों बेटी छोटी हैं, मैं उन्हें किसी पराये के भरोसे कैसे छोड़ सकता हूँ? उनका देखभाल मैं खुद करूँगा अपने घर पे, पर पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। कोई बात नहीं, केदारनाथ जी के सारे प्रॉपर्टी का पावर ऑफ अटर्नी आपको दे दिया जाएगा। आप उनके बेटियों का अच्छे से देखभाल कीजिए, ठीक है? केशव तो यही चाहता था और वो मगरमच्छ की आंसू रोके सबको ये जता दिया कि वो बेटियों को अपने पास बहुत खुश रखेगा। पर इधर, दीदी आओ हम मिलके पेस्ट्री खाएंगे, बहुत यम्मी है।
नहीं नीलिमा, वो तुम्हारे लिए है, तुम खाओ। आओ ना दीदी, आओ ना दीदी, प्लीज आओ ना। केशव की बेटी नीलिमा अवंतिका को अपने साथ खाने को बहुत बार बुलाई। फिर अवंतिका चम्मच उठाते ही, तुम मेरी बेटी का खाना खा रही है? तेरी इतनी हिम्मत हो गई है अब, एक बच्ची से छीन के खाती है? हाँ, अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाती हूँ। बेचारी अवंतिका की गलती बस इतनी ही थी कि वो नीलिमा के कहने पर उसके साथ पेस्ट्री खाने जा रही थी। इसी वजह से कामिनी अवंतिका को जी भर के पीटती रही और जब अनामिका रोने की आवाज सुन के भागते हुए अंदर आई तो अवंतिका जमीन पर गिर के रो रही थी। मत मारो मुझे चाची, मत मारो, गलती हो गई, मत मारो मुझे। चाची, अब क्यों मार रहे हो अवंतिका को? वो बच्ची है, उससे कुछ गलती हो गई होगी, मत मारिए उसे प्लीज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ चाची, प्लीज। ठीक है, नहीं मारूंगी, तो फिर तुझे वही करना होगा जो मैं तुझे करने को बोलूंगी। बदले में मैं अवंतिका का एडमिशन स्कूल में करवा दूंगी। हाँ। क्या अवंतिका फिर से स्कूल जाएगी? हाँ चाची, आप जो भी बोलेंगे मैं सब कुछ करने तैयार हूँ। अगले दिन सुबह वकील आकर पहुंच गया केशव के घर पे। रूल के हिसाब से अनामिका और अवंतिका को बुला के पूछा गया कि वो दोनों अपने चाचा चाची के साथ खुश हैं या नहीं। अनामिका का दिल दर्द से भरा हुआ था, पर उसको वकील के सामने कुछ और ही बोलने को धमकाया गया था। फिर वो खुद को संभाली। लॉयर अंकल, हम दोनों बहनें चाचा चाची के साथ बहुत खुश हैं। वो हमें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। बहुत बढ़िया। आप दोनों अभी स्कूल जा रहे हो ना? हाँ, कल ही तो एडमिशन करवाया है इन दोनों का। अगले मंडे से स्कूल जाएंगे दोनों। सब कुछ ठीक ठाक है। ये देखने के बाद लॉयर केशवनाथ को दोनों बहनों की कस्टडी और साथ में उनके पिताजी के सारी प्रॉपर्टी की पावर ऑफ अटर्नी हैंडओवर करके चला जाता है। करोड़ों के जायदाद हासिल करने के बाद भी कामिनी के मन में दया नाम का शब्द था ही नहीं। दिन ब दिन उसका अत्याचार और बढ़ने लगा। फिर एक दिन, देखो तो इसे, पढ़ाई का ढोंग कर रही है बैठे बैठे, और इसकी बहन छत से नीचे गिर के सर फोड़ दी है। आहा, कितना खून बह रहा है। पता नहीं जिंदा रहेगी या नहीं। चाची से ये सुनते ही अवंतिका भाग के अपनी दीदी को ढूंढती है। अवंतिका, क्या हुआ? तुम इतनी जोर से क्यों भाग रही थी? कल एग्जाम है ना, जाओ पढ़ाई करो। दीदी, तुम ठीक हो ना? पर चाची ने बोला। अवंतिका चाची का कहा हुआ एक एक शब्द दीदी को बताती है और दोनों को ये समझने में देर नहीं लगती कि उनकी चाची अवंतिका का दिमाग पढ़ाई से भटकाना चाहती हैं। सुनो अवंतिका, सिर्फ तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हमें इस नर्क से निकाल सकती है। मैं तो पढ़ नहीं सकती, पर तुम्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तभी जाकर हम दोनों खुश रह पाएंगे। तुम समझ रही हो ना? उसी दिन से अवंतिका खाना पीना, नींद, चाची की कड़वी बातें, गाली, मार, चाचा का झूठा प्यार, ये सब इग्नोर करके बस पढ़ाई पे ध्यान देने लगी। दो बहनों की दर्द भरी जिंदगी के 5 साल बीत चुके थे। अवंतिका अपनी 10वीं खत्म कर चुकी थी और पूरे स्टेट में टॉप करने के कारण हर एक न्यूज़पेपर में उसकी चर्चा हो रही थी। बहुत सारे ट्रॉफी भी उसे मिल रहे थे और ये सब देख के उसकी चाची सर से पैर तक बस जल रही थी। फिर एक दिन, दीदी, मुझे आज स्कूल में 10,000 रुपए गिफ्ट के तौर पे मिला है और मैं पैसों को छुपा के रखी हूँ। चलो हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। अवंतिका, मेरी बहन, तुम सही दिशा में बढ़ रही हो अभी, पर हम यहाँ से नहीं भाग सकते। अब भी हम दोनों बहुत छोटे हैं और 10,000 रुपए में गुजारा नहीं कर पाएंगे बहन। तुम ये पैसे चाचा जी को दे आओ और बस आगे की पढ़ाई की सोचो। तुम्हारी अच्छी पढ़ाई ही हमें इस नर्क से निकाल सकती है। अवंतिका दीदी की बात मान ली
और पैसे लेकर चाचा जी को देने गई। उन दोनों को मैं जिंदा जला दूंगी। मेरे घर पे खा पी के वो अवंतिका अब फेमस हो गई है। सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम्हारे कारण। ना उसका एडमिशन स्कूल में होता और ना ही उसको आगे का पढ़ाई का ख्याल आता। अब ये ज्यादा पढ़ ली तो एक दिन अपने बाप की प्रॉपर्टी मांगेगी, तब क्या करोगे? ओहो कामिनी, क्यों चिंता करती हो इतना? मैंने उन दोनों का बंदोबस्त कर दिया है। ना आगे की पढ़ाई होगी, ना ही वो दोनों अपने पैसे मांगेंगे। सुनो। अवंतिका चाचा से ऐसी कौन सी बात सुन ली जो डर के मारे वहाँ से भाग जाने के अलावा और कुछ नहीं सूझा उसे। वो सीधा अपनी दीदी अनामिका के पास पहुंचकर सारी बातें बता दी। अब अनामिका चाचा चाची के ऐसी गंदी साजिश के बारे में जानने के बाद, अवंतिका अब यहाँ पे रहना ठीक नहीं लग रहा मुझे। आज रात ही हमें कुछ करना पड़ेगा। और हाँ, ऐसे एक्टिंग करना जैसे तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं, ठीक है? शाम हो गई। अनामिका रोज की तरह घर का सारा काम करती रही और अवंतिका भी नॉर्मल रहने की एक्टिंग करके नीलिमा को पढ़ाते पढ़ाते रात हो गई। फिर रोज की तरह चाचा चाची और उनकी बेटी नीलिमा पहले डिनर कर लिए। फिर बचा कुचा खाना अनामिका और अवंतिका खाकर किचन साफ करना शुरू कर दिए ताकि इस दौरान चाचा चाची गहरी नींद में सो जाए। फिर सारा काम खत्म करके दोनों अपना सामान उठाए और घर से भाग जाने को तैयार हो गए। जल्दी करो दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा अवंतिका, हमें हर हाल में साथ रहना है, समझी तुम? अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों धीरे धीरे घर के मेन डोर खोल के निकलने ही वाले थे कि तभी अचानक से, कहाँ मुंह काला करने निकल रही हो दोनों आधी रात को? हाँ, मैं अभी तुम दोनों का दिमाग ठिकाने लगाती हूँ। हाँ। चाची को सामने देखकर दोनों के होश उड़ गए। अब चाची उन दोनों को खींच के लेकर एक कमरे में बंद कर दी। दोनों रो रो के चाची को बहुत रिक्वेस्ट किए दरवाजा खोलने के लिए। चाची, हम कहीं नहीं जाएंगे अब, प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, हमसे गलती हो गई, चाची प्लीज। पर चाची एक भी ना सुनी। उसी कमरे में बंद हुए 2 दिन हो गए थे। ना चाची ने उन्हें कुछ खाने को दिया और ना ही वो दरवाजा खोली। फिर दोपहर को 2 आदमी घर पे आए और चाची उन्हें लेकर दरवाजा खोल के अनामिका और अवंतिका को दिखाई। दोनों बहनें तो देखने में बहुत सुंदर थे। फिर 5 लाख रुपए में बात पक्की हो गई। इन्हें ले जाने हम रात को आएंगे, पैसे रखो और रेडी रखना इन दोनों को। बस इतनी सी बात सुनने के बाद दोनों बहनें डर के मारे रोने लगे। उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। रात जितनी नजदीक आ रही थी, दोनों के मन में डर बढ़ता ही जा रहा था। अब तक उन्हें अच्छी तरह से समझ आ चुका था कि चाचा चाची इन दोनों को बेच देने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अवंतिका, कुछ भी हो जाए पर हमें साथ रहना है, याद रखना। मत रो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा, हम जरूर कुछ कर लेंगे। तभी दरवाजे के पास एक हल्की सी आवाज सुनाई दी और दरवाजा थोड़ा खुला हुआ दिखा। फिर चाचा की बेटी नीलिमा धीरे धीरे अंदर आई। अनामिका दीदी, मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया है, आप दोनों जल्दी से भाग जाओ। माँ को मत बताना प्लीज, मैं खेलने चली जाती हूँ। हाँ, इतना बोल के नीलिमा वहाँ से तुरंत चली गई। बिना देर किए दोनों बहनें कमरे से बाहर निकल के उसी मेन डोर के पास पहुँचते ही फिर से उनकी जालिम चाची आ गई। पर इस बार अनामिका छोड़ने वाली नहीं थी। वहाँ पे रखा हुआ चाची का वही डंडा उठाई और जी भर के चाची को पीटती रही। छोड़ दो मुझे, मत मारो, मत मारो, मैं तुम दोनों को और परेशान नहीं करूँगी। अब परेशान करने के लायक रहेगी तब ना। और मारो दीदी, और मारो इसको। चाची की चिल्लाने की आवाज सुन के चाचा जी वहाँ पे पहुँच गए। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें तो मैं अभी। अब थी चाचा जी की बारी। दोनों चाचा जी की भी खूब धुलाई किए और दोनों को मार मार के उसी कमरे के अंदर बंद कर दिए। चलो दीदी, अब जल्दी से भाग जाते हैं। हाँ,
एक काम अभी भी बाकी है, मैं आती हूँ, तुम रुको। अनामिका चाची के कमरे में जाकर वो 5 लाख रुपए से भरा हुआ बैग उठाई और दोनों रात के अंधेरे में भागते भागते एक ट्रेन पकड़ लिए। ट्रेन में बैठकर उन्हें कब नींद लग गई कुछ पता नहीं चला। करीब करीब 5-6 घंटों के बाद दोनों एक स्टेशन पे उतर गए। दीदी, अब हम कहाँ पे रहेंगे? मैं आगे की पढ़ाई कैसे करूँगी? तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी पढ़ाई में बंद होने कभी नहीं दूंगी। चलो अब रहने के लिए कहीं बंदोबस्त करते हैं। दोनों चलते चलते स्टेशन से काफी दूर आकर एक घर पे दरवाजा खटखटाए। फिर कुछ देर बाद एक नौजवान ने दरवाजा खोला। आप दोनों? मैं आपको पहचाना नहीं। हम दोनों बहनें हैं, मैं अनामिका और ये अवंतिका। अवंतिका का नाम सुनते ही उस नौजवान को बिल्कुल देर नहीं लगी उससे पहचानने में, क्योंकि कुछ ही दिन पहले अवंतिका को हर एक न्यूज़पेपर और टीवी चैनल में दिखाया जा चुका था, जिससे वो काफी फेमस हो गई थी। आप अवंतिका चौधरी हो ना? 10वीं में इस साल का स्टेट टॉपर? हाँ, मैं वही हूँ। स्ट्रेंज, आप इस साल में यहाँ पे? आइए अंदर आइए। वाह, अच्छी एजुकेशन क्या नहीं करती। उस नौजवान को उन 2 लड़कियों पे भरोसा करने में एक भी सेकंड नहीं लगा। फिर वो दोनों बहनों से डिटेल में उनकी पूरी कहानी सुना और इस हाल में भी अवंतिका अब तक इतनी अच्छी पढ़ाई की, इसका वाह वाह देके उन्हें उसी के घर पे रहने को रिक्वेस्ट किया। थैंक यू सो मच, पर अगर हम दोनों यहाँ पे रहेंगे तो फिर आपको तकलीफ होगी। नो वरीज, मेरा नाम है विक्रांत वर्धन, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। साल में बस कुछ ही दिनों के लिए घर पे आता हूँ, तो आप दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और आपके मम्मी पापा? 7 साल पहले मेरे मम्मी पापा की एक टेरर अटैक में डेथ हो गई थी, तब से मैं अकेला हूँ। आप दोनों यहाँ पे आराम से रहिए और अवंतिका, आप आगे की पढ़ाई जरूर करेंगे। लगता है केदारनाथ जी और मंजरी देवी जरूर अच्छा कर्म किए होंगे अपने जिंदगी में, जो उनकी बेटियां बाल बाल बच गई और आखिर में एक अच्छे इंसान के पास आ पहुँचे। अनामिका विक्रांत के घर का खुद के घर से भी ज्यादा ख्याल रखने लगी और अवंतिका का एडमिशन भी कॉलेज में हो गया। फिर एक दिन, अनामिका, अगर आप चाहो तो आपके चाचा चाची के ऊपर केस करके आपकी सारी प्रॉपर्टी वापस पा सकते हो। नहीं विक्रांत, मैं चाहती हूँ अवंतिका पहले अपनी पढ़ाई पूरी करके कुछ बन जाए, और रही बात प्रॉपर्टी की, तो मैं सूद समेत उसे वापस लेकर ही रहूंगी। फिलहाल अब हम थोड़ा सुकून से रहना चाहते हैं, जो हम दोनों पिछले 5 सालों से सोचते आ रहे हैं। अब दोनों बहनों की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। अवंतिका कॉलेज में भी पढ़ाई में आगे थी और अनामिका एक ड्रेस डिजाइनिंग बुटीक में काम कर रही थी। पर लगता है उनके खुशी के दिन खत्म होने वाले थे। फिर एक दिन अचानक से विक्रांत, क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मुझे रेजिमेंट पे वापस बुलाया गया है, जल्द ही रिपोर्टिंग करना होगा। मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। आप चले जाएंगे? हाँ, ज्यादातर समय हमें ऐसे ही अचानक जाना पड़ता है, पर मुझे आप दोनों के बारे में सोचकर ज्यादा चिंता हो रही है। नहीं विक्रांत, अब हम केयरफुल रहेंगे, आप आराम से जाइए, चिंता की कोई बात नहीं। विक्रांत को तो बोल दिए चिंता की कोई बात नहीं, पर दोनों बहनों को रात भर नींद नहीं आई। दीदी, अगर वो गुंडे हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आ गए तो हम दोनों मिलके चाचा चाची का जैसे धुलाई किए थे, ठीक वैसे ही उन गुंडों के लिए खुद को तैयार रखेंगे। अब डरने से हमें ही नुकसान होगा। हाँ दीदी, अब हम लड़ेंगे। गुंडों से लड़ने के लिए दोनों बहनें कमर कस लिए। फालतू के बातें बंद कर। हमने पैसा दिया है, हमें लड़की चाहिए, लड़की। अब लड़की तुम कहाँ से लाओगे वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लड़कियां तो भाग गए हैं, हम आपको पैसे लौटा देंगे। पैसे तो तेरे पास जितना है हम सब लेकर जाएंगे, पर हमें लड़कियां जल्द से जल्द चाहिए। चाचा चाची गुंडों को बहुत रिक्वेस्ट किए, पर उनका कोई नहीं सुना। ऊपर से और मार पड़ गया उन पे।
फिर गुंडे सारे पैसे, गहने और घर का कीमती सामान उठा ले गए। इस बुढ़े का भी 10-12 साल की एक बेटी है। अच्छा, तो उसे छुपा के रखे हैं हमसे। अरे ठीक है, अगली बार उठा लेंगे उसे। मेरे गहने पैसे सब लूट लिए। चुप करो, तुम्हें गहनों की पड़ी है। अब बेटी की सोचो, उससे इन गुंडों के नजरों से दूर रखना होगा। अब माँ, पापा, क्या हुआ? आपको फिर से किसने मारा? बेटी, तू अब से बाहर मत निकलना। मैं कल तेरा एडमिशन किसी बोर्डिंग स्कूल में करवा दूंगा। बोर्डिंग स्कूल? पर क्यों? मैं यहीं पे रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाने वाली। आप दोनों बहुत गंदे हो। मेरे दोनों दीदियों को हमेशा परेशान किए, उन्हें कितना मारते थे। अच्छा हुआ जो वो दोनों यहाँ से भाग गए। मुझे भी उनके साथ तभी चले जाना चाहिए था। नीलिमा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़े, हॉस्टल में रहे, पर और कोई चारा नहीं था केशवनाथ के पास। शिमला की एक स्कूल में उसकी एडमिशन हो गई और वो वहीं पर रह के आगे की पढ़ाई करने लगी। मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी और फिर अनामिका दीदी, अवंतिका दीदी के पास चली जाऊंगी। वो मुझसे कितना प्यार करते थे। दीदी, आई मिस यू। अब वो दोनों गुंडे केशव के घर पे कड़ी नजर रखने लगे ताकि चांस मिलते ही उसकी बेटी को उठा ले जाए, पर उन्हें नीलिमा की कोई खबर नहीं मिल पाती थी। और उधर विक्रांत मिलिट्री कैंप पे चला गया था। अनामिका और अवंतिका भी बहुत होशियार हो गए थे। ऐसे ही साल पे साल बीतता गया और विक्रांत भी हर साल छुट्टी लेकर घर पे आता रहता था। अनामिका, आप खाना बहुत मस्त बनाते हो, पर अवंतिका, बाप रे बाप। विक्रांत भैया, आप हमेशा दीदी की बड़ाई करते हैं। लगता है तीनों का एक हंसी खुशी का परिवार बन गया था। अवंतिका आईपीएस क्रैक करके ट्रेनिंग ले रही थी और उधर नीलिमा भी अपना 10वीं खत्म कर चुकी थी। फिर एक दिन, नीलिमा, तू ऐसे बिना बताए घर पे क्यों आ गई? क्या? माँ, मुझे अपने ही घर पे आने के लिए पहले परमिशन लेना पड़ेगा? नहीं बेटी, वो क्या है ना, यहाँ पे तुम सेफ नहीं हो, इसीलिए क्या? मैं जिंदगी भर हॉस्टल में रहूंगी? मेरे सारे दोस्त वेकेशन पे घर चले जाते थे, पर मैं हर साल छुट्टी पे भी हॉस्टल में रहती थी। अब और नहीं। मुझे आगे कहाँ रहना है, क्या करना है, उसकी डिसीजन मैं खुद लूंगी, आप लोग नहीं। केशवनाथ और उसकी पत्नी दोनों अब टूट चुके थे। अनामिका और अवंतिका की श्राप लग गई थी उन्हें। उनकी अपनी बेटी उन्हें पसंद नहीं करती थी, उनके साथ एक बार अच्छे से बात भी नहीं करती थी। बैंक बैलेंस, जायदाद, घर, बेटी सब कुछ होकर भी उनके पास कुछ नहीं था। अपने कुकर्म का फल भुगत रहे थे दोनों। दीदी, दीदी, ये देखो, आपकी बहन अब आईपीएस बन गई है। मैं आज बहुत खुश हूँ अवंतिका। आज मम्मी पापा होते तो उन्हें भी तुम पे गर्व होता। दीदी, अब हमें हमारे पापा की सारी प्रॉपर्टी वापस लेनी है और अपने घर पे जाकर रहना है, जहाँ पे हम दोनों मम्मी पापा के साथ रहते थे। सूद समेत अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने हम दोनों जरूर जाएंगे, पर विक्रांत को इस बारे में बता कर जाना है। वो हमारे लिए बहुत कुछ किया है, उसके एब्सेंस में हम ये घर छोड़कर नहीं जा सकते। वाह, आखिर में अवंतिका एक पुलिस अफसर बन गई। आज उसकी दीदी का सपना भी पूरा हो गया। वेलकम अवंतिका, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, सो आई विल असाइन यू अ न्यू केस। वुमेन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। एक गैंग है जो लड़कियों को खरीद कर या फिर किडनैप करके फॉरेन में बेच देता है। अब तुम्हारा काम है इस क्राइम को जड़ से मिटाना। जी टीना मैम, आई विल डू माई बेस्ट। गुड लक। थैंक यू मैम। नीलिमा, कहाँ जा रही हो तुम? कहीं भी जाओ, आपसे मतलब। मत जाओ बाहर बेटी, तुम्हें वो लोग उठा लेंगे। अच्छा होगा उठा लेंगे तो। आखिर आप दोनों को भी तो पता चले कि दूसरों के बेटियों के साथ गलत करने से अपनों के साथ भी वही होता है।
लाख मना करने के बाद भी नीलिमा मार्केट निकल गई शॉपिंग करने। अरे ये देख, यही तो है केशवनाथ की बेटी। अच्छा, रास्ता भी पूरा सुनसान है, चल उसे उठा लेते हैं अभी। गुंडे नीलिमा को उठा के एक सुनसान जगह पे ले गए। वहाँ पे नीलिमा अकेली नहीं थी, बल्कि उसके जैसे और 7-8 लड़कियां थी, जिनको ऐसे ही जबरदस्ती उठा के लाया गया था। सब रो रहे थे, पर उनके पास भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। 24 घंटे हो गए, पर नीलिमा घर वापस नहीं आई। और कितना इंतजार करोगे? अब तो पुलिस स्टेशन चलो, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, चलो। फिर केशवनाथ पुलिस स्टेशन में मिसिंग एफआईआर भी दर्ज कर दिया और ऐसे ही 3 दिन बीत गए, पर नीलिमा की कोई अता पता नहीं मिली। आज रंजीत और उसके लोग आ रहे हैं, इन सबको तैयार कर देना। हाँ, सबको अच्छे से तैयार कर दूंगी। अशोक, ये बाइक दूसरी बार बंद पड़ गई, पर तुमने तो कहा था अच्छे से रिपेयर कर दिए हो, आगे और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैडम, गाड़ी का क्या भरोसा, कभी भी धोखा दे देती है। मैं अभी ठीक कर देता हूँ, तब तक आप बैठ के चाय पीजिए ना। ए रामू, मैडम के लिए 1 कप स्पेशल चाय लेकर आ, जल्दी लाना। अशोक, जो वैन बोला था वो रेडी हो गया? 1 घंटे में हो जाएगा भैया। जल्दी कर, हमारे पास टाइम नहीं है। अरे, ये दोनों तो वही गुंडे हैं, इनका चेहरा मैं कैसे भूल सकती हूँ। शायद इनका पीछा करने से कुछ लीड मिल जाए। उन गुंडों को पीछा करते करते अवंतिका पहुंच गई उसी सुनसान जगह पे। हेलो, कंट्रोल रूम। लड़कियां वहां पे होने का सुराग मिलते ही अवंतिका पुलिस फोर्स को वहां पे तुरंत बुला ली और पूरा गैंग को अरेस्ट कर लिया गया। फिर जब अवंतिका उन लड़कियों के पास पहुंची, अवंतिका दीदी। नीलिमा, तू यहाँ पे? हाँ दीदी, ये मेरे माँ पापा के कुकर्म का फल है। नहीं जाऊंगी मैं आप दोनों के साथ ही रहूंगी। नीलिमा, तुम्हारे माँ पापा पिछले 3 दिनों से पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहे हैं, बहुत परेशान हैं, तुम्हें घर जाना चाहिए। सब तुम्हारा किया धरा है। मेरे भाई के बेटियों को एक आंख से भी नहीं देख पाती थी तुम। कितने जुल्म किए उनके ऊपर, और नौकरानी के तरह काम करवाते करवाते आखिर में उन दोनों को बेचने चली थी। मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, और मेरी इस गलती में आप भी बराबर के भागीदार हैं। क्यों उस वक्त मुझे 2 थप्पड़ नहीं लगाए? क्यों मेरे गलत काम में मेरा साथ दिए? हे भगवान, मुझे माफ कर दीजिए। तू समझती क्यों नहीं नीलिमा? ठीक है, मैं घर चली जाऊंगी, पर एक शर्त पे। आप दोनों को भी मेरे साथ घर वापस चलना होगा। आखिर वो सारी प्रॉपर्टी आप ही की तो है। नीलिमा के प्यार के सामने इन दोनों का बरसों का गुस्सा कम हो गया और तीनों बहनें घर पहुँचे। मुझे माफ कर दो अनामिका, अवंतिका। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। अनामिका, अवंतिका, ये सब तुम्हारा है। अब तुमसे माफी मांगने की हिम्मत तो नहीं है, पर उम्मीद है कि ऊपर मेरा भाई मुझे शायद माफ कर दे। अनामिका और अवंतिका तो अच्छे दिल के थे। आखिर में उन दोनों ने चाचा चाची को माफ कर दिया और केशवनाथ उसकी सारी प्रॉपर्टी उन दोनों के नाम पे कर दिया। फिर सब एक साथ उसी घर पे रह के बहुत खुश थे। आप आर्मी ऑफिसर विक्रांत वर्धन है ना? हाँ, मैं ही हूँ विक्रांत। एक सच बोलूं, अनामिका दीदी आपको बहुत मिस कर रही थी। विक्रांत? अनामिका, आई लव यू सो मच, विल यू मैरी मी? बस और क्या,
अनामिका तो कब से विक्रांत का राह देख रही थी और वो खुशी खुशी विक्रांत को हाँ बोल दी। अनामिका की शादी तो मैं बड़े धूमधाम से करवाऊंगा। हाँ, और मैं लहंगा पहन के खूब डांस करूंगी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।